So friends, in this third episode, we are going to discuss how many tenses are there which we have to convert into passive voice. So we have learnt all the 12 tenses, but here for the passive voice there are only 8 tenses. तो आपको सिर्फ 8 टेंस के बारे में ही एक्सरसाइज करनी है. 8 टेंस के बारे में ही आपको पूछा जाएगा और इनका ही पैसिव होता है. सभी का पैसिव हम नहीं करते. तो यहाँ पर जो जो आता है रूल के मुताबिक इनके बारे में बात करते हुए आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर दे पहले कि तीनों जो सिंपल टेंस रहते हैं, माने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इन तीनों टेंस का पैसिव होता है. किस तरह से पैसिव किया जाता है वो हमने अगले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड के अंदर 7 स्टेप्स हमने सीखे थे, उसके मुताबिक होता है. तो सिर्फ तीनों सिंपल के एक्टिव में से पैसिव किया जाता है और इसके बाद तीनों परफेक्ट टेंस, माने परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर, इन तीनों परफेक्ट का भी पैसिव किया जाता है. वो जो दूसरे एपिसोड के अंदर जो रूल्स हमने सीखे अपने फेसबुक के अंदर लिख लिए उसके मुताबिक ही. इसके बाद थर्ड वन के अंदर जो टेंसेस आता है वो सिर्फ 2 ही आता है. वो है प्रोग्रेसिव टेंस या तो कंटिन्यूअस टेंस. तो इसके अंदर पहला रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनका भी पैसिव होता है, और दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस और द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इनका भी रहता है. माने ये हुए 8, 3 सिंपल हुए, इसके बाद 3 मिलाकर 6 हुए, 3 परफेक्ट टेंस हुए, और इसके बाद 2 इसके अंदर हम ऐड करते हैं तो 8 हुए. 2 में हम लेते हैं यहां पर वो जो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, वो माने कुल मिलाकर 8 टेंसेस की एक्टिव में से पैसिव किए जाते हैं. इनके रूल्स हमें समझने. तो कौन से रूल्स है? तो बेसिक रूल जैसे कि पहले एपिसोड में हमने समझ लिए, दूसरे एपिसोड में हमने स्टेप्स सभी समझ लिया, 7 स्टेप्स, उसके मुताबिक ही इनकी एक्सरसाइज हमें करनी रहती है, उसके मुताबिक ही हमें चेंज करना रहता है. तो एक्टिव और पैसिव में कौन सी डिफरेंस कौन सा रहता है, फिर से यहां पर चर्चा कर लेते हैं. एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट, जो डूअर जो रहता है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर रहता है, वो सबसे पहले बिगिनिंग में आता है, वही एक्शन करता है ऐसा दिखाई देता है. और पैसिव वॉइस के अंदर उनको मिनिमाइज करके पैसिव कर दिया जाता है और लास्ट में रख दिया जाता है, और जो एक्शंस होती है इनको आगे लेकर हम आते और इनको हाईलाइट करते हैं, इनको एक्टिव बनाते हैं. तो ये हुआ एक्टिव और पैसिव. अच्छा, तो जो टेंस के बारे में रहता है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस 2 रहता है सभी 7 स्टेप्स के अंदर. सबसे ज्यादा रूल नंबर 4 और 5 है. स्टेप्स नंबर 4 और 5 वो आपको दिमाग में रखना है. 4 नंबर माने आपको टू बी फॉर्म अच्छी तरह से रखना है. वहां पर यू हैव टू राइट डाउन द टू बी फॉर्म प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द डूअर, और अकॉर्डिंग टू द बिगिनिंग में जो वहां पर लिखा है उसके मुताबिक रखना है. दूसरा अकॉर्डिंग टू टेंस आपको फॉलो करना है. तो ये 2 बातें दिमाग में रखकर आपको टू बी फॉर्म वहां पर लिखना है. और दूसरी बात है वर्ब का हमेशा ऑलवेज आपको V3 लेना है, माने पास्ट पार्टिसिपल लेना है. पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही उचित रहता है यहाँ पर लिखना, तो आपको वो भी बात दिमाग में रखनी है. ऑलवेज V3. वैसे हम वर्ब्स के वेरियस टाइप्स और उनकी बात हम टेंस पावर के अंदर ही कर गए थे, और आगे के दिनों में मैं एक स्पेशल एपिसोड वर्ब के ऊपर भी बनाने वाला हूँ. वहां पर भी आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि जिरंड क्या रहता है, वर्ब क्या रहता है, टाइप्स ऑफ द वर्ब क्या रहता है, इन्फिनिटिव का क्या रोल रहता है, वो सभी की बात यहाँ पर फिर मैं बाद में करूंगा.
आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना और इनको वीडियोस भी देखते रहना और इसके अंदर से ये वीडियो को पॉज करते रहना और सभी रूल्स लिख लेना। आज जो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हम जो बात कर रहे हैं तो थोड़ा चेंजेस आपको लिख लेना, वो आपको यूजफुल रहे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ही किल्स अ स्नैक। ही किल्स अ स्नैक, ये एक्टिव वॉइस है। ही इनका सब्जेक्ट है। जिस तरह से 7 स्टेप्स हमने कहे तो उसी तरह से हम आगे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ही आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही हुआ, किल्स वर्ब हुआ, अ माने वो आर्टिकल में से लिया गया है और स्नैक के साथ इनको रख देते हैं, तो ये हुआ ही किल्स स्नैक। तो उन्होंने सांप को मारा। अब पैसिव करते हैं, इनका सभी स्टेप्स का यूज करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था लास्ट में अ स्नैक, इनको ड्राइविंग सीट के ऊपर हम लेकर आते हैं, अ स्नैक। इसके बाद टेंस कौन सा है, तो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस था तो सिंपल प्रेजेंट का ही लेना पड़ेगा, तो आएगा इज। इज किस तरह से आएगा, तो क्या अ स्नैक दिया गया है, स्नैक माने ईट, ईट के साथ इज ऑलवेज आता है टू बी फॉर्म, तो इट इज और अ स्नैक इज। फिर इसके बाद का इंपॉर्टेंट रूल आया V3, किल्ड, किल्ड, किल्ड यहां पर, और इसके बाद बाय प्रेपोजिशन दिया गया और ही था इनका ऑब्जेक्टिव केस, हिम बन गया। तो ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। हम सभी टेंस के एग्जाम्पल की यहाँ पर चर्चा करते हैं, आपको नोटबुक के अंदर लिख लेना है। फिर कोई डाउट है तो पूछना, मगर ऐसा हम करेंगे कि कोई डाउट आपके रहेंगे ही नहीं। आपको सिर्फ वीडियो 2-3-4 बार पढ़ना है, सुनना है, इनको देखते रहना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दूसरा टेंस सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ही किल्ड ए स्नैक, ही किल्ड अ स्नैक, सिंपल पास्ट टेंस। और पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट में दिया गया है उनको पहले लेते हैं। अ स्नैक टू बी फॉर्म, ये पास्ट टेंस का है तो माने इज को हम रिमूव करते हैं, यहां पर वॉज आ जाएगा। वॉज स्नैक के साथ वॉज आता है, इसलिए यहां पर वर्ब नहीं आएगा मगर वॉज ही आएगा। और किल्ड बाय हिम, अ स्नैक वॉज किल्ड बाय हिम। फिर थर्ड सिंपल फ्यूचर आया, तीसरा टेंस सिंपल का फ्यूचर। सी विल राइट अ लेटर। ऑल द 7 स्टेप्स के अंदर आपको कन्वर्ट करते रहना है। सी विल राइट ए लेटर, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर, और लेटर विल बी रिटर्न बाय हर। सी का हर हो गया, राइट का रिटर्न हो गया, और विल यहां पर आता है टू बी फॉर्म के लिए, तो इसको वहां पर रख दिया गया है। और अब आता है प्रोग्रेसिव टेंस। 2 टेंस जो प्रोग्रेसिव है इनकी बात करते हैं। प्रेजेंट में सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। यहां पर जो प्रोग्रेसिव टेंस रहता है तो आपको जो बीइंग है वो लगा देना है, क्योंकि एक रूल हम पहले ही चर्चा कर गए कि V3 ऑलवेज आता है। तो प्रोग्रेसिव को, कंटिन्यूअस की एक्शन को दिखाने के लिए बीइंग का यहाँ यूज करना पड़ता है, क्योंकि V3 है वो यहाँ पर V4 का काम नहीं करेगा। तो V4 का काम किसके पास करवाना है, वो दिखाना है कि प्रोग्रेसिव, तो यहाँ पर बीइंग का हम हेल्प लेते हैं। और जो हमारा एक रूल है, दैट इज यूनिवर्सल रूल, के हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट रूप ही लेते हैं, माने कि V3 पास्ट पार्टिसिपल ही लेते हैं, वर्ब का परफेक्ट रूप ही यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो उनको रखने के लिए यहाँ पर बीइंग दिया गया है। सो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। तो बाकी के चेंजेस जब तक यहाँ पर हम पढ़े तो सभी सेम थे। ये बीइंग आपके लिए नया है, बीइंग इसलिए इनको भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव,
She was singing a song. A song was being sung by her. A song was being sung by her. अच्छा, इसके बाद परफेक्ट टेंस 3 आते हैं. तो परफेक्ट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस सबसे पहला. They have watered the plant. They have watered the plant. तो अब इनका पैसिव करते हैं. The plants have been watered by them. The plants have been watered by them. यहां पर भी एक नया चेंज आपको दिखाई दे रहा है, इनको आपको समझना चाहिए. तो इसको समझ लेते हैं. बीइंग यहां पर दिया गया है. तो बीइंग यहां पर जिस तरह से बीइंग है वो प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस एक्शन को बता रहा है. बीइंग यहाँ पर परफेक्ट एक्शन को बताता है. इनके लिए यहाँ पर पैसिव के अंदर बीन रखा जाता है. तो द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम. तो परफेक्ट में यहाँ पर बीन आ जाएगा जब भी पैसिव करते हैं, और प्रोग्रेसिव के अंदर पैसिव के अंदर बीइंग आ जाएगा. बाकी के जो 7 स्टेप्स हमने अगले एपिसोड में सीखे वही यहाँ पर कंटिन्यू होते हैं. पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल. वी हैड हेल्प्ड हिम. ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस. ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस. तो यहां पर भी बीन लिया गया क्योंकि परफेक्ट को बताने के लिए. इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट के लिए आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीटन हिम. तो फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस है, आई विल हैव बीटन हिम. इनका ही विल हैव बीन बीटन बाय मी. ही विल हैव बीन बीटन बाय मी. तो यहां पर इस एपिसोड के अंदर जो नए 2 रूल्स आपको समझने में आए वो ये थे कि प्रोग्रेसिव रहता है तो बीइंग आता है, वी का तो तीसरा रूप ही रहता है. इसी तरह यदि परफेक्ट टेंस आता है तो आपको बीन लेना है, बाकी का जो वी का तीसरा रूप है वही रहता है. तो ये 2 रूल के साथ ये एपिसोड के अंदर हमने कुल 8 टेंसेस से हम इनको कन्वर्ट करना रहता है. एग्जाम के अंदर कोई भी रूप यदि आ जाए तो इनको भी. और आगे के एपिसोड में हम समझने वाले ऑल द 5 टाइप्स. माने यदि इंट्रोगेटिव दिया गया है तो किस तरह से, मॉडल ऑक्सिलरी दिया गया है तो किस तरह, इनकी भी चर्चा हम करेंगे. और इसके बाद टेंस के भी ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे. अच्छा, तो ऑल द बेस्ट. हरीश रावल, मातृ मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजकोट. थैंक यू वेरी मच.